हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 819 पोस्ट कोड का। इसमें जो एचपीजीके के क्वेश्चन है आपके इसमें 121 से लेके 140 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में पूरा एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और जो इसके आंसर है दोस्तों वो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश का जो वनाच्छादित कुल क्षेत्र कितना है। तो वनों से जो अ, घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो कितना है, भौगोलिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही 37,033 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अब बात की जाए यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का। और भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो 1.7% है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका एचपी की जनसंख्या की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 68,56,504 है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और देश में इसका कितना प्रतिशत है, 0.57% है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात की जाए तो एचपी का 21वां स्थान है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और लिंगानुपात की दृष्टि से यदि बात की जाए तो 10वां स्थान है। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, 972। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है 122 क्वेश्चन, कोट और बांदला धार हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कोट और बांदला धार पूछा गया आपसे, तो ये दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब ऑप्शन आपका ए सही हो गया। बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 7 धारा हैं जिन्हें पहाड़ियाँ या धार भी कह सकते हैं। एक तो है नैना देवी, कोट कलूर है, कोट कलूर धार के ऊपर बछेरटू किला है। ये पूछा गया है आपकी एचपी जो एच एस का एग्जाम होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, झंझारधार भी पूछा गया आपका एचपीएसएससी में। ठीक है, झंझारधार कहाँ पर स्थित है, तो ये बिलासपुर में स्थित है। त्रिउन धार है, ये बिलासपुर में स्थित है। बांदला धार की बात की जाए तो ये 17 किलोमीटर लंबी है, ये आपने ध्यान में रखना है। रतनपुर धार की बात की जाए तो यहाँ पर एक मोस्ट घटना हुई थी। डेविड ऑक्टलोनी ने क्या किया, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को यहाँ पर हराया था। और बहादुरपुर धार की बात की जाए तो ये 1980 मीटर की ऊंचाई इसकी है। ठीक है, बहादुरपुर धार की। और यहीं पर एक किला है, बहादुरपुर का किला। इसे किसने बनाया, तो राजा बिजाई चंद की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये आपने यहाँ से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 7 धारा बिलासपुर में है। ठीक है, धार। अब बात की जाए, अगला क्वेश्चन है आपके पास 123 है। इसमें पूछा गया आपके पास तुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका एक्सप्लेन आंसर देखते हैं पहले। तो इसका आंसर क्या है इसका, तो इसका राइट आंसर तो बनेगा आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंबा में है तुंडा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात की जाए चंबा की, चंबा में और कौन कौन से, एक तो है गेम गुल, ये पूछा गया, गेम गुम सिहा वेही ये भी है। ठीक है, इसका क्षेत्र कितना है, इसका है 109 क्षेत्र है। काला टोप पूछा गया है, खजियार काला टोप खजियार, इसका है 69 क्षेत्रफल। जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र होता है जो एरिया। ठीक है, कुगती की बात की जाए तो कुगती का एरिया है 379 एरिया। सेचा न्यू नाला की बात की जाए तो इसका है 103, जो एरिया है 103 है। ग्रेट ये तो हो गया आपके चंबा के। ठीक है, अब बात की जाए कुल्लू की, कुल्लू की बात की जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, 1 मार्च 1984 में स्थापित किया गया था इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ। और जब 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका क्षेत्र कितना है, एरिया कितना है, 754 किलोमीटर इसका एरिया है। कायस है 14 किलोमीटर इसका एरिया है, ये भी कुल्लू में है। कानवर है 61 एरिया है इसका। खोखन की बात की जाए, मोस्ट है खोखन। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में 14
क्या है, किलोमीटर एरिया है इसका। मनाली की बात की जाए तो इसका 32 एरिया है। सैंज की बात की जाए तो 90 इसका एरिया है। तीर्थन की बात की जाए तो 61 इसका एरिया है। शिमला की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से, एक तो है तालरा है, 66 इसका एरिया है। दरान घाटी की बात की जाए तो दघरान घाटी, तो ये है आपकी 167 इसका एरिया है, किलोमीटर एरिया। यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। 124 की बात की जाए, आपका क्वेश्चन 124 है, इसमें है देहरा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। ये पूछा गया आपसे, तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन, इसमें फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन तो डी हो गया, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ये किसकी ब्यास ब्यास की सहायक नदी है, देहरा। और ब्यास की बात की जाए तो वैदिक नाम इसका अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। रोहतांग दर्रा दर्रे से ये निकलती है, भृगुतिंग तरंग नामक झील है वहां पर, ठीक है। पार्वती इसकी सहायक नदी है, मलाना है, मनालसू है, सुजोयोन है, फोजल है, सरबरी है, देहरा है, हंसा है, तीर्थन है, सुकेती है, सोन है और जियोनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से 4 नदियां पूछी जा चुकी है। सुकेती पूछी जा चुकी है, तीर्थन पूछी जा चुकी है, देहरा पूछी जा चुकी है, और आपकी ये पूछी जा चुकी है, सुयोजन सुयोजन पूछी जा चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चिनाब की बात की जाए तो चंद्रा और भागा इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों मिलती है तांडी नामक स्थान पर, वहां पर चिनाब नदी कहलाती है, ठीक है। अब बात की जाए सतलुज की, सतलुज की वैदिक नाम सतरुदी है, और जो आपका संस्कृत नाम है वो शत्रुद है, ठीक है। इसकी जो नदियां हैं वो है आपकी मुलगांव, स्पीति, केसांग और थिरोट, ये इसकी सहायक नदियां हैं मोस्ट। उसके बाद रावी, रावी की बात की जाए तो इसका वैदिक नाम आपका पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है, ठीक है। बड़ा बंगाल से निकलती है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है जो बड़ा बंगाल, तो यहाँ से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ बैरा है, तंतगिरी है, बुदिल है, तंडो है, तंडाहा है, साहो है, और चिरचिंद नाला है, और सियूल है। सियूल मोस्ट है, सियूल पूछा जा चुका है, आपका 817 पोस्ट कोड का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो गया, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ब्यास की सहायक नदी है, देहरा। आगे है रूपा घाटी, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो रूपा की घाटी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका किन्नौर हो जाएगा, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है रूपा घाटी। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी है, एक तो है बसप्पा घाटी, आपने ध्यान में रखना है। बसप्पा किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। और बसप्पा घाटी को ही सांगला घाटी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1830 मीटर से लेके 3475 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, जो आपकी घाटी है बसप्पा घाटी, ठीक है। अब बात की जाए बलह घाटी, आपने ध्यान में रखना है कहाँ से है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बलह घाटी। और इमला बिमला घाटी भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इमला बिमला, ठीक है, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे आपके पास 126 बुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो बुंडा की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका 126 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये निर्मल का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। बात की जाए भुंडा की, तो ये इसका पुराना पुराना नरभेदी यज्ञ है। ये जो भुंडा है ये इसका क्या अर्थ होता है, ये पुराना नरभेदी यज्ञ है। 12 वर्ष के बाद, कुंभ के 12 वर्ष के बाद इसे मनाया जाता है। भुंडा की बात की जाए तो ये ब्राह्मणों का है और सांद राजपूतों का है, इसी का नाम है भुंडा का ही सांद नाम है बोझ। ये है कोलियों का त्योहार, ठीक है। यहाँ से तो आपने जो आपका बुंडा उत्सव है, यहाँ से तो आपने इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे आपका लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में पोरी मेला आपने ध्यान में रखना है, पौरी, गोची और हारदा और सिसु। हालदा, सिसु और गोची ये मोस्ट है, और पोरी, ठीक है। मंडी की बात की जाए शिवरात्रि, शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेला और माहू नाग मेला, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऊना की बात की जाए तो पिपलू, चिंतापूर्णी, बड़भाग मेला, जिसका स्थान पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मैडी में है इसका बड़भाग मेला, कहाँ पर लगता है, मैडी नामक स्थान पर। तो यहाँ से तो आपने इतने त्योहार क्वेश्चन याद रखने हैं। लोसर की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोसर त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। नववर्ष की जो नववर्ष के आयोजन के ऊपर ये मनाया जाता है। फुलैच भी आपका किन्नौर में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। 127 की बात की जाए, गोची उत्सव अभी हमने डिस्कस किया। गोची की बात की जाए तो लाहौल स्पीति
ठीक है। और बीते वर्ष जिन परिवारों में यदि पुत्र को जन्म दिया गया है तो वहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, गोची उत्सव। और बात की जाए गोची और लाहौल स्पीति और कौन-कौन से उत्सव है? गोची है लाहौल के, ठीक है, गोची है, पौरी मेला है, पौरी उत्सव है और हालदा है, सिसु है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो आपकी गोची उत्सव इसकी तिथि लामा निर्धारित करता है, जो लामा वहाँ का देवता होता है वो निर्धारित करता है, ठीक है। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा की बात की जाए तो इसमें पंचभीषम मेला लगता है, डल मेला और उत्सव और नागनी उत्सव, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं उत्सव या मेले। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू का दशहरा और डोंगरी मेला। जो कुल्लू का दशहरा है वो जगत सिंह ने शुरू करवाया था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मंडी की आपने सुकोड़ी मेला और शिवरात्रि, जो मंडी की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेला और माहुनाग मेला, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे है रानी खेरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ऊपर का आपका 127 का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लाहौल स्पीति में है तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। आगे है आपका रानी खेरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। रानी खेरगढ़ी की बात की जाए तो ये भवानी सेन की पत्नी थी और ये खेरगढ़ रियासत की राजकुमारी थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका जो पुत्र था वो जोगिंदर सेन था, ठीक है, और बाद में उन्हीं के नाम के ऊपर जोगिंदर नगर नाम रखा गया, जो मंडी रियासत में, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मंडी नगर नाम रखा गया जोगिंदर। इनका जो पुत्र नहीं था, इन्होंने गोद लिया था, इनके पुत्र नहीं होते, तो बाद में ये क्रांतिकारी हो गए। इन्होंने लाला लाजपत राय था उनके साथ जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। ये इनकी थोड़ी सी जानकारी है, इनके बारे में ये देख लेना क्योंकि ये नया क्वेश्चन भी है। आगे है 129, गढ़कुपर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ए। ये है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 29 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला। शिमला की बात की जाए तो तानू जुब्बल झील आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ से चंद्रनाहन झील पब्बर झील की उद्गम स्थल है, चंद्रनाहन झील। गढ़कुप्पर आपकी शिमला में है। बरादोनसर ये भी आपकी शिमला में है और कराली। बरादोनसर भी पूछा जा चुका है आपका एचएस के एग्जाम में, ये भी आपने ध्यान में रखना है, एचएस के एग्जाम में पूछा गया है। और जो आपका हाल ही में नायब एंटी का जो नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट दी गई थी ये, ठीक है। नाको की किन्नौर की बात की जाए, नाको झील है और सोरंग झील है, ये आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की जाए, चंद्रताल झील, सूरताल झील, धनकर झील, दीपक ताल झील, ये आपने ध्यान में रखनी है आप लाहौल स्पीति। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वान जो झील है, स्वान जो लेक है आपकी, वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। स्वान लेक, इसे क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे 130 क्वेश्चन है, शिमला यात्रा किसने शिमला यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका बन जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। ये 1827 में हिमाचल आए थे, शिमला में आए थे। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो ये आपके 1899 से 1905 इन्होंने रेल लाइन बिछाई थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये 1832 में आए शिमला में। लॉर्ड ऑकलैंड की बात की जाए 1838 में शिमला में। लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो ये हमारे शिमला आने वाले प्रथम वायसराय थे, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आए 1860 में। यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे आपके पास 31 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ एचपी, तो इसका राइट आंसर तो आपका बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा आपका जेपी सूचना तकनीकी यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने एक को मोस्ट क्वेश्चन ध्यान में रखना है, महिमा पुस्तकालय, ये पूछा जाता है एग्जाम में और काफी बार पूछा भी जा चुका है। नाहन में है, सबसे पुराना पुस्तकालय है। किसने इसे बनाया? तो 1926 ईस्वी में महाराजा अमर प्रकाश ने बनाया, ठीक है, राजा अमर प्रकाश के द्वारा इसे बनाया गया। यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना है।
132 की बात की जाए, डलहौजी की स्थापना किस वर्ष हुई? अब डलहौजी की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, फाइनल आंसर की में इसे गलत ठहराया गया है, क्योंकि डलहौजी की स्थापना 1854 ईडी के आसपास हुई, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और डलहौजी की बात की जाए तो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। डलहौजी में क्यों फेमस है? क्योंकि ये 5 पहाड़ियों पर स्थित है। कौन-कौन सी है? कठलोंग है, पो प्रोटेन है, तेहरा है और बकरोटा है और बुलोन। ये 5 पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर ये स्थित है डलहौजी। काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है डलहौजी की बात की जाए तो कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सिरमौरी ताल किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी पोंटा साहिब में है आपका सिरमौरी ताल किला। अब बात की जाए राजगढ़, राजगढ़ में है घडोरी किला, आपने घंडोरी किला आपने ध्यान में रखना है, राजगढ़ में स्थित है। और बात की जाए मानगढ़ किला सिरमौर में है, जातक किला आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और रंजौर सिंह के द्वारा इसे निर्माण किया गया था, इसका जातक किले का। अब अगला है 134 क्वेश्चन है, कौन सा लोकप्रिय रूप से अंगूरों की भूमि से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका रिब्बा किन्नौर, ठीक है। ऑप्शन डी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आपने क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो मशरूम सिटी और खुम्ब नगरी सोलन ध्यान में रखनी है। आड़ू की घाटी या पिच ऑफ बाउल राजगढ़ को आपने ध्यान में रखना है यहाँ से, ठीक है। और भरमौर को आपने यहाँ से रखना है 84, जो 84 टेम्पलों का समूह है, ग्रुप है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। और पंडित पहाड़ी गांधी की बात की जाए तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांसीराम को नाम दिया, ठीक है। और पहाड़ा दा बुलबुल इसे ही बाबा कांसीराम को ही किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है 135, अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अब अर्धनारीश्वर की बात की जाए तो इस ऑप्शन का जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी किया गया है मंडी। अब मंडी की बात की जाए तो अर्धनारीश्वर मंदिर है। भूतनाथ का मंदिर भी अर्धनारीश्वर को ही समर्पित है। भूतनाथ मंदिर की स्थापना किसने की? 1527 में राजा अजबर सेन के द्वारा की गई, ठीक है। श्यामा काली मंदिर की बात की जाए, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। श्याम सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। मगरूर महादेव की बात की जाए, ये भी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और पराशर मंदिर ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। 1346 इसमें इसकी स्थापना बाणासेन ने की, पराशर मंदिर की, ठीक है। किस शैली में है? पगौड़ा शैली में इसे निर्मित किया गया है। ये भी आपने पैगोडा शैली में से निर्मित किया गया है। नाहन की बात की जाए तो नाहन से आपने लक्ष्मी नारायण मंदिर को ध्यान में रखना है। राजा भूप प्रकाश के द्वारा 1708 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है ठियोग राज्य की स्थापना किसने की? तो इसको फाइनल आंसर की में गलत ठहराया गया है, परंतु पता नहीं किस तरह से इसे गलत ठहराया गया है, क्योंकि इसका राइट आंसर तो आपका जयचंद हो जाएगा। जो ठियोग डोमिनियन आपका है, इसकी की स्थापना किसने की? तो जयचंद के द्वारा की गई। कल्हूर का ये राजा था, ठीक है, इसने इसकी स्थापना की। और ये क्योंथल रियासत की ही जागीर थी। जो आपका ठियोग है, ये क्योंथल रियासत की ही राजधानी थी। और कृष्णचंद्र की बात की जाए तो ये अंतिम राजा थे ठियोग रियासत के, ठियोग राज्य के। भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की प्रथम रियासत थी आपकी ठियोग, ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास भूरी सिंह म्यूजियम, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर तो आपका 137 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1908 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना। स्थापना किसने की? राजा भूरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया म्यूजियम है, ये संग्रहालय है। और कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियां इसमें स्थित है। और राधा और कृष्ण की जो आपके चित्र है, शैलियां हैं, वो इसमें है, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान में रखना है। और क्या क्वेश्चन यहाँ से रखना है याद? तो आपने नगर आर्ट गैलरी कुल्लू में आपने ध्यान में रखना है। रोरिक आर्ट गैलरी भी इसे कहा जाता है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में स्थित है। और ये आपने यहाँ से, और स्टेट म्यूजियम शिमला है जो, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना
1974 ईस्वी में की गई। ठीक है, ये भी आपने यहाँ से इतने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश 138 हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष समाप्त हुई? तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका 1963 में ये समाप्त हुआ। आगे है आपका 139 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में ऊहल थर्ड जल विद्युत परियोजना किसकी कार्यकारी एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा एचपी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना, ये इसकी कार्यकारी एजेंसी है। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई 1971 में। अब यहाँ से आपने ऊहल सेकंड भी ध्यान में रखनी है। ऊहल सेकंड की बात की जाए एचपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है आपका, और मंडी डिस्ट्रिक्ट इसकी भी कार्यकारी एजेंसी आपकी एचपीएसईबी है, और मंडी में है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है। कितनी मेगावाट की है? 70 मेगावाट की है, 70 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना। ऊहल थर्ड की बात की जाए तो दोस्तों इसकी 100 मेगावाट कैपेसिटी है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और ब्यास नदी के ऊपर निर्मित है। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि एनएचपीसी की स्थापना कब हुई? एनएचपीसी की स्थापना कब हुई? और बीबीएमबी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? ठीक है, आगे है आपके पास लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 140 क्वेश्चन है, कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? कार्थी या कथड़ी, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा, 140 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बीरस प्रधान क्या है? नृत्य है। और कुल्लू के और कौन कौन से है? एक खड़ यात्र है, ये अपने ध्यान में रखना है, लाल हड़ी है, और द्रोटी है, और द्रवेणी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है। चंबा की बात की जाए, झांझर, पंगवाल, घुरेई और गद्दी, ये अपने ध्यान में रखने हैं चंबा से। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे आज के सेशन के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे ये निजी प्रयास होते हैं। ठीक है, हम भी पूरी मेहनत करते हैं, हम आपको बेस्ट कंटेंट की बेस्ट इनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए, तो उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि गलतियां इंसान से होती रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।